दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। भगवान कैसे किसी को बचाना चाहे तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये कथा गौर से सुनिएगा। आज की कथा है कुम्हार के आमे से कैसे बचा बच्चा। आइए कथा को श्रवण करें। प्राचीन समय में एक नगर में एक कुम्हार एक राज्य के सभी बर्तन बनाया करता था। जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं उसे आमा कहते हैं। दोस्तों, आमा लगाने के 1 वर्ष में बर्तन पककर तैयार होते थे। मित्रों, वह आमा इतना बड़ा लगाता था कि उस पूरे नगर के बर्तन उस एक ही आमे में पकते थे। इसीलिए इन बर्तनों को पकने में 1 वर्ष का समय लग जाता था। एक बार उस कुम्हार ने आमा लगाया, परंतु बर्तन पके ही नहीं। इससे वह कुम्हार परेशान होकर राजा के पास गया। राजा ने आमा ना पकने का कारण राज पंडित से पूछा। राज पंडित ने कहा कि जब भी आमा लगाया जाएगा तब एक बच्चे की बलि देने से आमा पकेगा, अन्यथा आमा नहीं पकेगा। राजा ने आज्ञा दी कि प्रत्येक वर्ष एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। इस प्रकार आमा पकाने के लिए हर वर्ष एक बच्चे की बलि देने का प्रचलन चल पड़ा। कुछ वर्षों के बाद राज्य में रहने वाली एक बुढ़िया के बेटे की बलि की बारी आई। बुढ़िया का उसके बेटे के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। बुढ़िया को अपने बेटे के जाने का बहुत दुख था। वह सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी मुझसे जुदा हो जाएगा। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को बलि के लिए भेज दिया। बुढ़िया ने उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था। उसने अपने बेटे के हाथ में थोड़े से तिल देकर कहा कि जब तुम आवे में बैठोगे तब अपने चारों ओर यह तिल डाल देना, बाकी भगवान गणेश पर छोड़ देना। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। उस दिन वह स्वयं भगवान गणेश जी की पूजा करती रही और रो रो कर यही प्रार्थना करती रही कि मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसके बेटे ने अपनी माँ के दिए तिलों को आमे में बैठने के बाद अपने चारों ओर बिखेर दिया और भगवान गणेश का ध्यान करने लगा। आमे में मिट्टी के बर्तनों को पकने में 1 वर्ष का समय लगता था, परंतु उस दिन 1 दिन के बाद ही आमा ठंडा हो गया और बर्तन पक गए। कुम्हार को बहुत हैरानी हुई कि यह कैसे हुआ। उसने आमा हटाया और यह देखकर हैरान हो गया कि बुढ़िया का बेटा जीवित बैठा है और गणेश जी का ध्यान कर रहा है। उसके साथ नगर के अन्य बालक भी जीवित थे। कुम्हार ने राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने संपूर्ण वृत्तांत के बारे में बुढ़िया के बेटे से पूछा। उसने अपनी मां द्वारा रखे गए उपवास तथा गणेश जी की महिमा के बारे में बताया। सारी बातें जानने के पश्चात राजा ने बुढ़िया तथा उसके बेटे को बहुत से उपहार और इनाम दिए। साथ ही सारे नगर वासियों से निवेदन किया कि अपने परिवार और राज्य की रक्षा के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की गणेश संकट चतुर्थी का व्रत करें। इससे सभी की बाधाएं दूर होंगी तथा मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को ऐसी उत्तम से उत्तम कथाएं सुनने को मिलें और ये हमारी प्राचीन कथाएं लोगों के ज्ञान में वृद्धि करेंगी। जय श्री राम भक्तों।